हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा। इससे पहले हमने निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा देख लिया है। आप इसे अनुकंपा अध्ययन में जाकर देख सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप इससे जुड़ जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहें और आप इसका सही लाभ उठा सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। हम प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलो, भक्ति काल में सगुण भक्ति का विशेष महत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। सगुण भक्ति के आराध्य के रूप में गुण व आकार की कल्पना अपनी भावना के अनुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखा है। किसमें देखा है? वो सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि थे उसे कल्पना आराध्य के रूप गुण व आकार की कल्पना अपनी भावना के अनुरूप कर उसे अपने बीच व्याप्त देखा है। सगुण भक्ति में अवतारवाद को विशेष महत्व दिया गया है, जिसे तत्कालीन समय में जनमानस के हृदय में राम और कृष्ण के लिए विशेष स्थान बना है। जिस भक्त कवियों ने साकार ईश्वर की उपासना की तथा जो काव्य रचा गया उसे ही सगुण भक्ति काव्य तथा कवि कहा गया। सगुण भक्त कवियों में ईश्वर की विभिन्न लीलाओं की रचना अपने काव्य में किया है। सगुण भक्ति के प्रवर्तक का श्रेय वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सगुण भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तक किसे दिया जाता है, तो वो वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो भक्ति काव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक दूसरा है सगुण भक्ति काव्य धारा। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में निर्गुण भक्ति काव्य धारा के बारे में देख लिया है, संप्रदाय देख लिए हैं और अब ये सारे जाकर देख सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिल सकती है। तो आज हम देखेंगे जिसमें सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो दो धाराएं चली थी, एक राम काव्य धारा रामाश्रय काव्य धारा और दूसरा है कृष्णाश्रय काव्य धारा। रामाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य आते हैं और कृष्णाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य आते हैं। और राम काव्य के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। तो आज हम रामाश्रय काव्य धारा देखेंगे। अगली वीडियो में हमको लेकर आएंगे कृष्णाश्रय काव्य धारा को, और इससे संबंधित जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं हम उसे भी देखेंगे और प्रयास करेंगे समझने का। राम भक्ति काव्य का उत्पत्ति एवं विकास देख लेते हैं। सगुण भक्ति काव्य की एक शाखा राम काव्य धारा है, जिसमें राम को आधार बनाकर काव्य की रचना की गई है। तो राम काव्य के अंतर्गत किसकी रचना की गई है? राम को आधार बनाकर इसकी रचना की गई है। संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ही रामकथा का मूल स्रोत है। वाल्मीकि की रामायण कथा महाभारत के अरण्य पर्व, द्रोण पर्व एवं शांति पर्व में मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। इसे रामकथा का आदिकाल भी माना जाता है। किसे? रामायण को, जो वाल्मीकि द्वारा रचा गया है। बौद्ध जातक कथाओं में रामकथा यानी दशरथ जातक और अनंतार जातक में मिलती है। अपभ्रंश की जैन धर्म से संबंधित रचनाओं में पौंचिरऊ, राम मंदोदरी संवाद, हनुमान चरित, हनुमत चरित आदि रचनाओं में भी राम की चर्चा की गई है। जैन रचनाओं में राम के आदर्श रूप के स्थान पर राम की एक सामान्य मानव के रूप में चर्चा की गई है। राम भक्ति की सुस्पष्ट शुरुआत श्री रामानुजाचार्य और उनके श्री संप्रदाय से हुई है। राम भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य देख लेते हैं जो राम भक्ति काव्य से संबंधित हैं।
तो सबसे पहला है श्री संप्रदाय और इसके प्रवर्तक आचार्य कालक्रम अनुसार देख लेते हैं। श्री संप्रदाय का प्रवर्तक है रंगनाथ मुनि जो पहला प्रवर्तक, उसके बाद पुंडरीकाक्ष, उसके बाद राम मिश्र, यमुनाचार्य और लास्ट में आता है आपका रामानुजाचार्य। उसके बाद है आपका ब्रह्म संप्रदाय जो राम काव्य से संबंधित है, तो ये माधवाचार्य इसके संप्रदाय हैं और प्रवर्तक हैं। और रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद जी। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। राम भक्ति काव्य धारा में वास्तविक प्रवर्तक या हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। इनसे विशेष तथ्य देख लेते हैं। दक्षिण में अलवार भक्तों में राम भक्ति पाई जाती है। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। इनमें से षटकोरप अथवा नकमालवार को राम की पादुका का अवतार तथा राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इसके द्वारा रचित तिरुवाइमेली ग्रंथ में अनन्य राम भक्ति का वर्णन किया गया है। सातवें अलवार भक्त चेरवंशी राजा कुलशेखर ने सीता हरण का प्रसंग सुनकर भावावेश में तुरंत ही लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी। तो अब ध्यान रखिएगा कि ये जो सातवें अलवार भक्त थे चेरवंशी राजा कुलशेखर ने सीता हरण का प्रसंग सुनकर भाववेश में आकर लंका पर चढ़ाई कर दिया था। कुलशेखर ने राम भक्ति परक सरस गीतों का संकलन पेरुमाल तिरुमोवी नामक रचना में की है। रामकथा पर आधारित संस्कृत कवि भास्कृत प्रतिमा नाटक पहला नाटक माना जाता है। अब देख लेते हैं राम भक्ति काव्य की कुछ विशेषताएं। राम भक्ति काव्य धारा में राम की लोकनायक के रूप में माना गया है। इसकी रचना अवधी भाषा में अधिक हुआ है। यह काव्य आदर्शवाद एवं मर्यादावाद पर आधारित है। इसमें अधिकतर कवि दास्य भाव की भक्ति को अपनाया है। इस काव्य की रचना प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों में हुआ है। इसमें शांत भक्ति रस की प्रधानता है। इसमें अधिकतर कवियों ने स्वांतता सुखाय की भावना को आधार बनाकर काव्य रचा है। इसमें समन्वयवाद, मानवतावाद एवं सामूहिकता पर जोर दिया गया है। तो ये थी हमारी कुछ राम काव्य से संबंधित प्रमुख विशेषताएं। अब हम देख लेते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। तो सबसे पहला है रामानंद। ये सगुण, निर्गुण और कृष्ण भक्ति राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत भी आता है। इसका जन्म 14वीं सदी यानी 1368 ईस्वी या 1400 से लेकर 1470 के बीच में पाया जाता है। इसका स्थान है जन्म स्थान काशी यानी प्रयाग में इसका जन्म हुआ था। और इसके गुरु हैं राघवानंद और इसका संप्रदाय रामावत संप्रदाय। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भास और राम तारक मंत्र। तो इनकी रचनाएं याद रखिएगा, पूछ ली जाती हैं। नाभादास के भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। अनंतानंद तो ये उनके शिष्य थे। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी कवि से पूछ लिया जाए कि इनके गुरु कौन थे, जैसे अनंतानंद के गुरु कौन थे, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, तो भावानंद, कबीर, पीपा सेन, घना, रैदास, सुरसुरी, पद्मावती, तो इन सब के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। रामानंद रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा के सुप्रसिद्ध आचार्य हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद को माने जाते हैं। रामानंद संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके लिखे 2 संस्कृत ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति प्रसिद्ध है। रामानंद की भक्ति दास्य भाव की थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि रामानंद की भक्ति कैसी थी, तो दास्य भाव की थी। रामानंद ने हनुमान की प्रसिद्ध आरती हिंदी में लिखी है। यह भक्तों द्वारा गाई जाती है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो ये हनुमान जी की आरती रामानंद द्वारा
रचा गया है। आगे देखते हैं। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्रहरी सर्वप्रथम गलता यानी राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोतांद्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि रामानंद वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे, वे सभी के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे। रामानंद ने बैरागी नामक विरक्त दल का गठन किया। नाथ पंथियों के कारण ही पैहरी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। योग साधना को प्रमुखता देने वाले बैरागी शाखा को तापसी शाखा कहा गया है, जिसका पल्लवन इसी परंपरा के किल्हादास के शिष्य द्वारिकादास ने किया है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत देखते हैं, रामानंद का जो शिष्य थे अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्रहरी, और कृष्णदास के दो शिष्य थे, एक किल्हादास और एक अग्रदास। किल्हादास के द्वारिकादास शिष्य थे और अग्रदास का नाभादास। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पूछे जाते हैं प्रश्न और कई बार पूछे भी गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अग्रदास, इनका जन्म, अगला कवि हैं अग्रदास, और इनका जन्म 1556 ईस्वी के लगभग माना जाता है, और ये कृष्णदास प्रहरी के इनके गुरु थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय भी अग्रदास को दिया जाता है। इन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ अष्टयाम है, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, तो देख लेते हैं अग्रदास के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। सबसे पहला है ध्यान मंजरी, और इसकी विषय वस्तु क्या है, रसिको उपासना का सिद्धांत दिया गया है इसमें। दूसरा राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, कुंडलियाँ नीतिपरक रचना है। और अष्टयाम या रामाष्टयाम संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया है अष्टयाम में। इनके ग्रंथों की भाषा ब्रज है। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक अग्रदास जी हैं। ये स्वयं को जानकी यानी सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से काव्य रचना किया करते थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे। अगला कवि है ईश्वरदास, और इनकी कुछ रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा, एकादशी। ईश्वरदास का जन्म सत्यवती कथा के अनुसार 1480 ईस्वी में माना जाता है, और ये 16वीं सदी के आरंभ में लिखा गया ईश्वरदास का भरत मिलाप रामचरित्र से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनकी दूसरी रचना अंगद पैज राम कथा से संबंधित है। इसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर खड़े रहने का वीर रस से परिपूर्ण वर्णन के मिलता है। अगला कवि है नाभादास। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। इनके गुरु का नाम अग्रदास जी हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है, और नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित सवैया शैली में लिखी है। नाभादास ने रामचरित्र से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है।
अष्टयाम एक ब्रज भाषा का पहला गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन, और दूसरा अष्टयाम अवधि यानी दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं, सकही शेष श्रुति तैसी। तो ये पंक्ति प्रसिद्ध है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। तो इस नाभादास के द्वारा कुछ पंक्तियाँ भक्तमाल में कही गई है, तो देख लेते हैं किस कवि के बारे में। कबीरदास के बारे में कही है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सड़ सनी। मीराबाई के संबंध में, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो ये मीराबाई के संबंध में कहे हैं। और तुलसीदास जी के संबंध में क्या कहते हैं, त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मद्यादि प्रायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा कि ये पंक्तियाँ किस कवि के संबंध में नाभादास ने कहे हैं। अगला है सूरदास के बारे में क्या कहते हैं, उक्ति चोच अनुप्रास वरन, स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह, अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वनिम्न धरे, सुर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं चिर चालन करे। अगला है नंददास, लीला पद सरस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति युक्ति भक्ति रह गान उजागर, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मंगे। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने ही कहा है। अगला कवि देख लेते हैं केशवदास। ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और केशवदास मुख्यतः रीतिकालीन कवि हैं, परंतु उनकी रचनाएं राम भक्ति से संबंधित हैं। और कुछ कवि ऐसे कहते हैं कि केशवदास को भक्तिकाल और रीतिकाल के बीच के कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित रामचंद्रिका हिंदी राम काव्य परंपरा की एक विशेष रचना है। इनकी रचना 1601 ईस्वी में की गई है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसे 39 प्रकाशों यानी अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस कथा के अनेक प्रसंग यानी प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक तथा अनर्घ राघव रचनाओं से प्रभावित दिखाई देती है। रामचंद्रिका अपनी संवाद योजना के कारण अत्यंत उच्च कोटि की रचना है। अब हम देख लेते हैं तुलसीदास। हम केशवदास के बारे में सिर्फ इतना ही, उसकी रामचंद्रिका से संबंधित ही रचना के बारे में देखें। हम इसको रीतिकाल के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। अगला कवि है तुलसीदास और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर आपके सिलेबस में इसका जो रामचरितमानस रचना है महाकाव्य, ये आपके सिलेबस में लगे हुए हैं और इससे संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। बेनी माधव दास, तो इसका पहले हम देख लेते हैं जन्मकाल। तो तुलसीदास का 1532 ईस्वी में ग्रियर्सन ने इसका जन्मकाल माना है और मृत्यु 1623 ईस्वी। माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे, इसके गुरु थे नरहरियानंद दीक्षा गुरु और शेष स्नातक ये शिक्षा गुरु थे। जन्मस्थान राजापुर, जिला बांदा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और पत्नी रत्नावली। कुछ ऊपर महत्वपूर्ण चीज़ दिए गए हैं। बेनी माधव दास के मूल गोसाई चरित्र तथा महात्मा रघुवर के तुलसी चरित्र में तुलसीदास के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और गोस्वामी तुलसी की गुरु परंपरा के अंतर्गत राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, जिसे नरहरिदास भी कहा जाता है, और नरहरियानंद के शिष्य तुलसीदास जी थे। कहा जाता है कि
तुलसीदास की पत्नी के कुछ वाक्य कथन कहने से तुलसीदास जी वैराग्य धारण कर लिए थे और ये कथन प्रसिद्ध हैं। लाज न लागत आपको दौरे आयाहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जी श्री राम है तो ही ना तो होती ना तो भव भीति। तो ये पंक्ति से तुलसीदास जी वैराग्य धारण कर लिए थे जब रत्नावली अपनी मायके चली गई थी और उससे मिलने की से उसने बहता हुआ पानी, उफान भरा हुआ नदी पार करके उसके अपने ससुराल चले गए थे। तो चले आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गोस्वामी जी किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये श्री संप्रदाय से और विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास भाव की थी। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैशवाड़ी कहा है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न हैं। तो इनके संबंध में प्रमुख कथन देख लेते हैं विद्वानों द्वारा। तो नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ मुगल काल का सबसे महान कवि। ग्रियर्सन बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा नायक कौन था। तो ये तुलसीदास जी थे। मधुसूदन सरस्वती आनंद काने कश्य। तो यहाँ उसका विशेषताएं दी गई हैं। कविता मंजरी यश रासभ्रम सुभिता, यानी आनंद का वृक्ष कहा है इसे। इस पंक्तियों से संस्कृत में ये पंक्ति कही गई है और इसका अर्थ है कि आनंद का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास को कहा है। रामचंद्र शुक्ल यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती है। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकार पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। शुक्ल जी कहते हैं तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इनकी एक कथन है, तुलसी अनुप्रास के तो बादशाह थे, अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए उनसे सीखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। वियोगी हरि वे भाषा के पीछे पीछे नहीं चलते थे, भाषा उनका अनुकरण करती थी। तो शुक्ल जी एक और कथन कहते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास जी को। तो ये भी पंक्तियाँ, जितनी भी पंक्तियाँ दी गई है तुलसीदास के संबंध में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। और इनमें से कई ऐसे कथन हैं जो पूछे गए हैं। रामविलास शर्मा तुलसीदास जी को जातीय कवि कहते हैं। अमृतलाल नागर मानस का हंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। शुक्ल जी इनकी भक्ति सर्वांग पूर्ण है जो ज्ञान व कर्म को स्थान लेकर चलती है। शुक्ल जी इनको रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया है किसी अन्य ने नहीं। मानस में ज्ञान भक्ति के विवेचन में लंबा सांग रूपक प्रस्तुत किया है। तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहमान खाना, महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम लिया जाता है। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न हैं। चार गांव को ठाकुरों मन को महादीप,
तुलसी या कलिकाल में अथाय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भये असोच, जियबो गीत पुनीत बिनु एहे जानी संकोच। ये पंक्ति टोडरमल के संबंध में तुलसीदास जी कहे हैं। तुलसीदास ने रहीमदास एक दोहा लिखकर भेजा तो रहीमदास ने उसे पूरा किया है। तो तुलसीदास ने रहीमदास को एक दोहा लिखकर भेजा है। सुरती नरतई नागती सब चाहते ये अस होय। तो ये तुलसीदास का है और उसे पूरा करने रहीमदास ने इसे पूरा किया है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय। तो ये पंक्ति प्रसिद्ध है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो रचनाएं देख लेते हैं। कृष्ण गीतावली क्रम से दिया गया है। तो कृष्ण गीतावली 1771 ये ब्रजभाषा और एक गीति काव्य है। गीतावली 1571, रामचरितमानस 1574 ईस्वी अवधि प्रबंध काव्य और इसमें 7 कांड हैं। विनय पत्रिका इसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, माना जाता है रामचरितमानस, और यह एक महाकाव्य। विनय पत्रिका 1585, रामलला नेचू 1526, पार्वती मंगल 1582, जानकी मंगल 1582, दोहावली 1582 की रचना है। वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612, बरबे रामायण 1612 और कवितावली इसे महान हनुमान बाहुक सहित है। ये भी 1612 ईस्वी की रचना है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि इनकी जो रचना की भाषा पूछ ली जाती है कभी कभी, तो ट्रिक के द्वारा आप समझ सकते हैं कि राम और मंगल जिस रचना के नाम में है वह अवधि में है। तो राम और मंगल जिस रचना में आता है वो अवधि में रचा गया है। जैसे कि ये राम है और राम मंगल, तो ये जितने राम और मंगल जिस रचना से में आता है वो अवधि की रचना है, और बाद जो बच जाते हैं वो ब्रज भाषा की रचना है। सर्वमान्य रूप से इनके 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक स्वीकार किया गया है, जिनमें 5 बड़े तथा 7 छोटे रचनाएं हैं। तुलसी की 5 लघु कृतियों जैसे वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरबे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। तुलसी को स्मार्त वैष्णव कहा जाता है। ये स्मार्त वैष्णवों की तरह 5 देवताओं विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश की पूजा में भरोसा करते थे। तुलसी ने अपनी रचनाओं यानी छप्प पद्धति वीरगाथा काव्य में की है, और गीत पद्धति विद्यापति व सूरदास के पदों में, दोहा चौपाई ये प्रेमाख्यान रचनाओं में मिलता है। कवित्व सवैया पद्धति ये गंग और भट्ट कवियों की रचनाओं में मिलता है, और सूक्ति पद्धति यानी नीति काव्यों में मिलता है। मैं सभी पद्धतियाँ प्रयोग किया है, यानी इतने ये सारे जो पद्धति है तुलसीदास ने अकेले अपने काव्य में उपयोग किया है। तुलसीदास ने विष्णु के अवतार राम के चरित्र को आधार मानकर रचना की है। तुलसी के राम अनंत सौंदर्य संपन्न हैं। वे लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा सर्वगुण संपन्न हैं। शुक्ल जी ने रामचरितमानस में समन्वयकारी प्रवृत्ति को अपनाकर सर्वश्रेष्ठ समन्वयकर्ता होने का परिचय दिया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह इसके बारे में कहा है। सगुण के उपासक होकर भी उन्होंने निर्गुण को स्थान दिया तथा दोनों में समन्वय स्थापित किया है। तो तुलसी जी नारी जाति के लिए बहुत आदर भाव प्रकट किए हैं। पार्वती, अनुसुईया, कौशल्या, सीता, ग्राम वधु आदि की चरित्र रेखा पवित्र तथा धर्मपूर्ण विचारों से निर्मित हुई है। तुलसी साहित्य का प्रधान रस भक्ति है, ते भी ध्यान रखिएगा। तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ एवं काव्य रूप देख लेते हैं। तो अभी हमने जितने 12 रचनाओं को देखे हैं उनके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे प्रमुख है रामचरितमानस।
रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी यानी 1632 विक्रम संवत में चैत्र शुक्ल रामनवमी यानी मंगलवार को हुआ। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे हैं। यह अवधी भाषा में प्रबंधात्मक काव्य के अंतर्गत महाकाव्य है। यह ग्रंथ चौपाई शैली में लिखा गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड और सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड दिए गए हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, क्रम से पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 कांड अक्सर आप अगर कोई इंटरव्यू के लिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर्स के लिए, तो ये 7 कांड पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे अंग्रेजी के अक्षर से भी याद रख सकते हैं और उससे बेहतर होगा कि आप इसे क्रम से ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले राम का जन्म को क्या कहा जाएगा। बालकांड, तो उसका जो जन्म हुआ तो उसे बालकांड कहते हैं। बालकांड में उसका जन्म माना जाता है। अयोध्या में बालकांड के बाद उसकी शिक्षा दीक्षा दी गई है और इसी के अंतर्गत उसका वनवास इसी के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद अरण्यकांड, जहाँ सीता का हरण हुआ है, और किष्किंधाकांड जिसके अंतर्गत बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया गया है और ये काशी में रचा गया है। उसके बाद सुंदरकांड के अंतर्गत क्या अगर ध्यान रखिएगा कि इसमें रावण ने सीता को फुसलाने या बहलाने की प्रयास किया है, अपनी वीरता का बखान किया है। दूसरा लंका कांड के अंतर्गत जैसे आप याद रखिएगा इसे कि हनुमान जी ने लंका दहन किया है और इसी में युद्ध हुआ है, रावण को मारा गया है। दूसरा आखिरी जो कांड है वो उत्तरकांड है और इसमें सीता जी को फिर से वनवास दिया गया है और यहाँ वापस अयोध्या आया है। तो इससे आप इस तरह करके याद रख सकते हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है और अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। मानस की रचना तुलसी जी ने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल देख लेते हैं। राम का अयोध्या त्याग, वन गमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना आदि ये प्रमुख मार्मिक स्थल हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। तो देख लेते हैं 4 घाट। शिव पार्वती संवाद, ज्ञान घाट जिसे राजघाट, प्रथम वक्ता श्रोता कहा जाता है। दूसरा है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, इसे उपासना घाट यानी पनघट। तुलसी संत संवाद, प्रपत्ति घाट या गाय घाट। चौथा है ज्ञान बलक के भारद्वाज संवाद और इसे कर्म घाट यानी पंचायती घाट कहा जाता है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह रूपकों का बादशाह कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। इस कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है और रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है, यानी माधव दास कृत अध्यात्म रामायण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था।
तो ये भी ध्यान रखिएगा कि रामायण मानस को सबसे प्रथम किसको सुनाया था, तो रसखान को। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल यानी कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रहीमदास ने लिखा है। भिखारीदास तुलसीदास के संबंध में लिखते हैं कि तुलसी गंग दूबो भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विभिन्न प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। तो ये पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा। अगला रचना है रामलला नेहचू, इसकी भाषा अवधि और इसका रचना काल है 1586। इसमें 20 छंद हैं, सारे 16 छंद हैं। 16 उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पुत्र उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला अति प्रिय छंद हैं। यह प्रबंध काव्य है। रामलला नेहचू कैसा काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य है। अगला रचना है बरवे रामायण, इसकी रचना 1612 ईस्वी तथा भाषा अवधि में किया गया है और यह मुक्ता काव्य है तथा बरवे छंद में रचित है। इस कृति की रचना तुलसीदास जी ने रहीम के कहने पर की थी और इसमें 7 सर्ग हैं। इसमें 69 छंद हैं तथा सभी 19 मात्राओं वाला मात्रिक सम छंद हैं, जिसमें क्रमशः 12 व 7 मात्राओं की यति होती है। अगला रचना है बैराग संदीपनी, रचनाकाल 1612 ईस्वी तथा भाषा ब्रज और मुक्तक काव्य हैं। इस कृति का केंद्रीय विषय बैराग के स्वरूप का निरूपण और उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या है। तुलसीदास जी ने इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा है। इसमें 62 छंद हैं। इसमें कितने छंद हैं? 62। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। पहला मंगलाचरण और वस्तु संकेत 7 छंद, संत स्वभाव वर्णन 26 छंद, संत महिमा वर्णन 9 छंद और शांति वर्णन 20 छंद। अगला रचना है पार्वती मंगल, इसकी रचना 1582 ईस्वी तथा भाषा अवधि में है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं कि शिव पार्वती विवाह का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो पार्वती मंगल में। इसका आधार ग्रंथ कालिदास का कुमार संभव है। इसमें कुल 164 छंद हैं। अगला रचना है जानकी मंगल, रचना 1582 ईस्वी में तथा भाषा अवधि। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है। तो इसमें भी राम और सीता का विवाह का वर्णन है और पार्वती मंगल में पार्वती और सीता का विवाह का वर्णन है, पार्वती और शिव का, और इसमें राम और सीता का। इसका आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। इसका रचना महत्वपूर्ण मांगलिक अवसरों पर गाने के लिए सुगम गीतों की प्रस्तुति के उद्देश्य से की गई है। रामलला नेहचू पार्वती मंगल और जानकी मंगल की रचना तुलसीदास ने मैथिला यात्रा में की है। अगला रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसे दोहावली रामायण भी कहा जाता है। इसकी रचना 1612 ईस्वी में अवधी भाषा में की है। यह एक मुक्तक काव्य है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो इसे ये ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली। यह 7 सर्गों में विभक्त है। इसके प्रत्येक दोहे में शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों का उत्तर पा लेता है। तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता के लिए इसकी रचना की थी। अगला रचना है दोहावली। इसकी रचना 1583 ईस्वी में किया तथा यह ब्रज भाषा में रचना की गई है। इसे प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, विवेक, आचार विचार, शास्त्र मत, राम महिमा आदि अनेक विषय समाविष्ट हैं। अगला है कवितावली। इसकी रचना 1612 ईस्वी में तथा यह ब्रज भाषा में किया गया है। इसकी रचना कवित सवैया शैली में हुई है तथा यह एक मुक्ता काव्य है। इसे रामचरितमानस की तरह ही 7 खंडों में विभक्त किया गया तथा उत्तरकांड सबसे बड़ा है।
कवितावली में बनारस यानी काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। इसमें वीर तथा रौद्र रस की प्रधानता है तथा भयानक रस का अद्वितीय वर्णन किया गया है। कवितावली को तुलसीदास की अंतिम रचना माना जाता है। कवितावली में तुलसीदास ने अपने बाहुक रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की है। अगला है गीतावली। इसकी रचना 1571 ईस्वी में ब्रजभाषा में की है। इसकी रचना गीत काव्य शैली में की गई है। इस कृति की रचना संभवतः तुलसीदास जी ने सूरदास के कहने पर किया है। इस रचना के अनेक पदों में सूरदास की समानता देखने को मिलता है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। उसकी अगला रचना है इसका कृष्ण गीतावली। इसकी रचना 1571 ईस्वी में हुआ तथा यह ब्रजभाषा में है। यह एक गीति काव्य है तथा मुक्तक गीतों का संग्रह है। इस कृति में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है और सूरदास की भ्रमगीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। इसका प्रतिपाद्य कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन और सगुणोपासना की स्थापना है। अगला रचना है विनय पत्रिका। रचनाकाल 1585 ईस्वी, भाषा ब्रज, काव्य स्वरूप गीति काव्य और कुल पद 279 है। शैली गीति शैली है। विनय पत्रिका में तुलसीदास के स्वयं के बारे में यानी उसके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है और रामचरितमानस में राम के बारे में जानकारी मिलती है। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने राम जी के दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य कलिकाल यानी कलयुग से मुक्ति प्राप्त करना है। तुलसीदास की भक्ति पद्धति को विनय पत्रिका पढ़कर ही समझा जा सकता है। नवदा भक्ति का स्वरूप विनय पत्रिका में उपलब्ध होता है। तुलसीदास के महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं। तो इनके कुछ दोहावली से और कुछ रचनाओं से इनके प्रमुख पद हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये निर्गुण नहीं सगुण रसना राम सुनाम, महु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। तो इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियाँ आप इसे पढ़ लेंगे। अगर जैसे ये कई बार पूछे गए हैं, ये कवितावली से यह पंक्ति ली गई है। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगायो लोग, निगम नियोगते सो लिए ही छरो सो है। तो ये पंक्तियाँ पूछ ली गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। और हम इसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि राम भक्ति धारा के अंतर्गत कुछ और कवि आते हैं। तो जिसमें प्रमुख कवि है हृदय राम। ये और इसका रचना है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक 1623 ईस्वी की रचना है। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कवि हैं हृदय राम और माधवदास चरण। कभी पूछ लिए जाते हैं कि राम भक्ति धारा के कवि कौन कौन है कौन नहीं है। तो इससे संबंधित तो कुछ एक है विष्णुदास, तो ये ध्यान दीजिएगा। इनके राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी रचना है महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्णारोहण, रामायण कथा। तो इनकी रचनाएं नहीं पूछी गई अभी तक, तो हम इसे जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो बस इतना ही जान लें कि ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो चलते हैं, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सम्मिलित करना है। तो नाम दिए गए हैं और अध्याय रचना दी गई है। तो समय किसमें वर्णित है? कांड और खंड, सर्ग,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मिला लेते हैं, समय पृथ्वीराज रासो, कांड ये हो जाएगा आपका रामचरितमानस, खंड ये हो जाएगा पद्मावत, और सर्ग साकेत। तो हम फटाफट करने का प्रयास करेंगे कुछ प्रश्नों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला सुमेलित से संबंधित बसो मोरे नयनन में नंदलाल ये हो जाएगा आपका मीराबाई। प्रभु मोरे अवगुण चित्त धरयो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास जी का पंक्ति है। अब लो नसानी अब ना नसे हो ये हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा मीराबाई। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरयो ये हो जाएगा आपका सूरदास का पंक्ति है। अब लो नसानी अब न नसे हो ये तुलसीदास जी का है। अव्वल तो ये हो जाएगा आपका कबीरदास की पंक्ति, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है आपका बालकांड, तो ये दोनों में बालकांड दिए गए हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं जून 2007 में, और हमने अभी अभी देखा है। तो ये रामलला नहचु, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, रामाज्ञा प्रश्नावली, तो ज्योतिष से संबंधित कौन सी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला है केशव कही न जाई का कही, देखत तब रचना विचित्र, अति समूझी मन ही ना मन रही। तो ये किस कवि की पंक्ति है। केशव दास की, तुलसी सूरदास या नंददास। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। जब तुलसीदास के रामचरितमानस को देखकर केशव दास ने रामचंद्रिका लिखा था, तो तुलसीदास उसके रामचंद्रिका के संबंध में ये पंक्ति कही है। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं। गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग, तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, आपका ये हो जाएगा बिहारी। अति सुधो स्नेह को मारक ये घनानंद, और बसो मोरे नयनन में नंदलाल ये मीराबाई की पंक्ति हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तो रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या गीतावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस से यह पंक्ति ली गई है। हेरी महा तो दर्द दीवानी ये भक्ति काल कृष्ण भक्ति काव्य धारा से पूछ लिए गए हैं। तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मीराबाई की पंक्ति है। अगला है मांगी के खैबो मस्जिद के सोएबो, लेबो को एक ना देबो को दो, पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह कवितावली से यह पंक्ति ली गई है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, तो ये सारी रचनाएं अलग अलग दिए गए हैं। तो सबसे पहला रचना कौन सा हो जाएगा क्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, चंद्रिका और कृष्णायन। तो आप इससे ये भी पता कर सकते हैं कि ये कीर्ति पताका ये आदिकाल की रचना, विद्यापति की रचना है। रामचरितमानस जो राम काव्य धारा के कवि हैं तुलसीदास, इसकी रचना है। और रामचंद्रिका ये रीतिकाल के कवि केशव दास की रचना है। और कृष्णायन ये भी रीतिकाल की रचना है। आगे देखते हैं। कर्मठ कठ मलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहार गो राम दुओर दिन में
पथ का अर्थ क्या है? इसका सही है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। त्रिपथ का सही अर्थ। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो पंक्ति दिए गए हैं, केशव कही न जाई का कही, तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। अवगति गति कछु कहत न आवे, ये हो जाएगा आपका सुर। राम भगति नियारे तीर, तो ये हो जाएगा आपका कबीरदास की। जोरी लाई रकत के लेई, ये हो जाएगा आपका जायसी का पंक्ति है, जायसी की पंक्ति। तुलसीदास की किस रचना में संत महतो के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैराग्य संदीपनी। कृतियों और रचनाकारों को सम्मिलित करना है। भरत मिलाप, ये किसकी रचना है? तो ये अग्रदास की रचना है, ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी, ये हो जाएगा आपका अग्रदास। रामायण महानाट्य, ये हो जाएगा आपका प्राणचंद चौहान। और अवध विलास, ये हो जाएगा आपका लाल दास। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं राम काव्य धारा के रचनाएं हैं और कवि हैं। सखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निसृपही अधम कवि निदही वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास या सूरदास? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास की पंक्ति है। अगला है सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। इस काव्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? शिव, काकभुसुंडी, भारद्वाज, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। तो ये आपका रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित है और ये पूछ लिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये शिव से कहलाए हैं। सचिव देव गुरु तिनि ज्यो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म नीति कर होहि बेगहि नास। तो यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? बालकांड, अयोध्या, सुंदर और लंका कांड। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा, यह सुंदर कांड से दोहा लिए गए हैं। अगला है पंक्ति और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो जेही पंखी के नियर होही, तो ये हो जाएगा आपका जायसी। हमको सपने हूँ में सोच, तो ये हो जाएगा आपका सूरदास। अब जीवन है कि कभी आस न करियो, तो सी का हो जाएगा तुलसीदास। जिभिया ऐसी बाबरी कही गई सगल, तो ये हो जाएगा आपका रहीम दास की पंक्ति है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? अहल्या, सबरी, तारा, मंदोदरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिल्या के ये चौपाई व्यक्त की है। गोरख जगाए जोग भगति भगाए लोग, उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष से शून्य है और योगियों की रहस्यवादी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा है, लको सहे सठ संकट कोटिक, गाड़त दंत करंत हहा है। ज्ञानपनों की गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गबार महा है, जानकी जीवनो जान न जन्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? तीसरी पंक्ति में 92 का देख लेते हैं। तो
पहला और दूसरा पंक्ति इसमें कहते हैं कि इन्हें अपने ज्ञान पने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं। पंक्तियों को सम्मिलित करना है रचनाकार से। और नहीं घटा परी जग छाहा, तो ये का हो जाएगा आपका जायसी। आवत जात पनहिया टूटी, ये आ जाएगा आपका कुंभन दास। अति मलिन वृष भानु कुमारी हो जाएगा आपका तुलसीदास की पंक्ति है। करती भनती भूति भली सोई, ये हो जाएगा आपका तुलसीदास की पंक्ति है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम का कथा के प्रसंग में तुलसी ने यह बात किससे कहलाई है? तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है, काकभुसुंडी से या शिव या यज्ञवल्क्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिव से कहलाए हैं। अगला है संप्रदाय और प्रवर्तक दिए गए हैं। तो जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप, तो ये का हो जाएगा आपका कबीरदास। ओ मन जानहि कवित अस, किन्हा मुकु यह रहे। संप्रदाय नहीं पंक्ति दिए गए हैं और कवि दिए गए हैं। तो हमको पंक्ति को कवि से सम्मिलित करना है। तो बी का हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। हरि है राजनीति पड़ी आयो, ये हो जाएगा सूरदास। और नमामि नमी शान, ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो अग्रदास द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रूपमंजरी। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं को एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवीय शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही किया कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तो तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह कहा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे? कमिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स, विलियम कैरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहे हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, मलयज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयदास, स्वामी हरिदास और कृपा राम। तो राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं? तो ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसेन सरोज के गिनाए गए ग्रंथ है। तो जितने भी ग्रंथ है वो राम काव्य से संबंधित हैं, तो इसलिए ये प्रश्न हमने लिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा, यानी राम सतसई, कड़खा रामायण। तो ये शिव सरोज ने गिनाए हैं। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। तो ये दो बातें कही हैं। तो प्रश्न हमारा आज हमने राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित प्रमुख व्याख्यात्मक प्रश्नों को देख लिए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखें कि इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो चलते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो हम लाएंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित और उससे संबंधित प्रमुख प्रश्नों को भी, और व्याख्यात्मक प्रश्न भी होंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहेंगे। तो आप सभी अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।